दोस्तों, क्या आपकी सुबह की चाय की मिठास भी कड़वी हो चुकी है? जो चीनी कुछ समय पहले तक हमारे बाजारों में 40 रुपया किलो मिल रहे थे, आज वो अचानक 60 से 70 रुपये किलो तक कैसे पहुंच गए? आम जनता परेशान है, रसोई का बजट बिगड़ चुका है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह कोई बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? आज इस वीडियो में हम किसी का पक्ष लिए बिना जमीनी हकीकत को पूरी तरह बेनकाब करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि सच जानना आपका हक है। जैसे ही चीनी के दाम बढ़े, चारों तरफ एक ही शोर मच गया कि सरकार गन्ने के रस से गाड़ियों के लिए एथेनॉल बना रही है। इसलिए देश में चीनी कम हो गई और दाम आसमान छूने लगे। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? सरकारी आंकड़ों और मंत्रालय की रिपोर्ट को खंगालें तो पता चलता है कि यह आरोप पूरी तरह सही नहीं है। साल 2022-23 में जहां देश की कुल चीनी का करीब 12% हिस्सा एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हो रहा था, वहीं इस साल 2025-26 में सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 9% कर दिया है। आज की तारीख में देश का 3/4 एथेनॉल गन्ने से नहीं बल्कि मक्के और खराब अनाजों से बन रहा है। यानी सिर्फ एथेनॉल को दोष देना गलत होगा। तो फिर असली खेला कहाँ हुआ? असली में मार पड़ी है सीधे खेतों पर, जहां से हमारी चीनी आती है। इस साल मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। पहला झटका लगा रेड रॉट, यानी लाल सड़न और टाप बोरेर जैसी गन्ने की बीमारियों से। दूसरा झटका दिया कुछ इलाकों में भारी जलभराव और बेमौसम बारिश ने। सरकार का शुरुआती अनुमान था कि देश में करीब 343 लाख मीट्रिक टन चीनी पैदा होगी, लेकिन जब असलियत सामने आई तो उत्पादन घटकर सिर्फ 306 लाख मीट्रिक टन रह गया। यानी बाजार में चीनी की भारी कमी हो गई। अब आप ही सोचिए, जब मांग उतनी ही हो और माल कम हो जाए तो दाम बढ़ेंगे ही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भी देश में किसी चीज की कमी होती है तो कुछ गिद्ध जैसी नजर रखने वाले बिचौलिए एक्टिव हो जाते हैं, और यही से शुरू होता है सट्टेबाजी और जमाखोरी का गंदा खेल। जैसे ही बड़े व्यापारियों और सटोरियों को भनक लगी कि इस बार गन्ने की फसल कम है, उन्होंने भारी मात्रा में चीनी को गोदामों में छिपाना शुरू कर दिया। बाजार में कृत्रिम कमी, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा हो गई। त्योहारी सीजन सिर पर है, फैक्ट्रियों और हलवाइयों को चीनी चाहिए ही चाहिए। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर थोक बाजार में कीमतों को जानबूझकर मैनिपुलेट किया गया, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और जनता में हाहाकार मचा, तब जाकर सरकार की नींद टूटी। सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए। पहला कदम, स्टॉक लिमिट लागू की। सरकार ने थोक व्यापारियों और बड़े खरीदारों पर सख्त स्टॉक लिमिट लगा दी है। अब कोई भी तय सीमा से ज्यादा चीनी गोदाम में नहीं रख सकता। ऐसा करने पर जेल भी हो सकता है। दूसरा, ड्यूटी फ्री आयात। बाजार में चीनी की सप्लाई तुरंत बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी रॉ शुगर के बिना किसी टैक्स के आयात ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है। तीसरा, जल्दी पेराई का आदेश। चीनी मिलों को साफ कर दिया गया है कि 15 अक्टूबर से नया सीजन जल्द से शुरू करें, ताकि नई चीनी बाजार में आ सके। तो दोस्तों, इत्तेफाक यह है कि चीनी के 40 रुपए से 70 रुपए होने के पीछे कोई एक राजनीतिक साजिश नहीं है। यह मौसम की मार है। कम उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चंद लालची जमाखोरों के गठजोड़ का नतीजा है। सरकार ने तो कदम उठाए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि ये नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी असर दिखाती है और कब आम जनता को इस कड़वी महंगाई से राहत मिलती है। आपको क्या लगता है? क्या आपके इलाके में भी चीनी इसी रेट पर मिल रहा है? कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।